अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उससे पहले तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो हम ऊपर बेटा डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से ही आपको बताया था कि क्या होती है। हर एक चार्ज के गिर्द बेटा एक फील्ड होती है। तो उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो पहला चार्ज उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसे हमने बेटा नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो वो अट्रैक्शन वाली भी हो सकती थी, रिपल्शन वाली भी हो सकती थी। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी और उसमें आपको बताया था बेटा कि ये जो फील्ड होती है ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आती है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमें फील होता है। फिर उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल दी थी, जैसे बेटा आप मैग्नेट हमारे पास दो करीब लाते हो, वो देखते हो उसके दरमियान डिस्टेंस भी है, फिर भी आपको उसका इफ़ेक्ट फील हो रहा होता है कि ये दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में मिले हुए नहीं होते। बाकी जितनी भी फोर्सेस होती हैं आपको पता है वो कंटैक्ट फोर्सेस होती हैं। अगर हम एक सेंस में बात करें कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ हमारा कंटैक्ट होता है, फिर वो फोर्स लगती है। तो जो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस होती हैं बेटा, उसमें हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, फील्ड फोर्स होती है। तो इसमें हम चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो जाहिर है फील्ड फोर्स भी कौन सी होगी हमारे पास, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया था। तो अब यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा होता ये है कि ये चार्ज है, अब मैंने इसकी फील्ड को शो करना है कि भाई इसके इर्द गिर्द इसकी फील्ड है सही। अब हमें ये तो पता है कि रियल लाइफ में हमने देखी तो नहीं है कि फील्ड कैसी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास उसको हाइपोथेटिकली ऐसे समझें किसी और को समझाने के लिए। अब देखें ये बुक है, इसमें हमारे पास चार्ज के गिर्द उसने फील्ड शो किया। अब फील्ड की शक्ल ये तो होती नहीं है या हमने देखी नहीं है कि फील्ड कैसी होती है, तो फिर वो किसी को दिखाने के लिए, अब किसी ने पढ़ना है उसको कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज के गिर्द फील्ड है हमारे पास। तो वो करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रा कर देते हैं। ये खुद से लाइंस ड्रा किए हैं, ये पता हो आपको, इमेजिनरी लाइंस है। और ये ड्रा करते हैं, इससे अब कोई भी देखने वाला उसको पता चल जाता है कि जी अच्छा ये चार्ज के गिर्द क्या है, ये जो लाइंस हैं ये फील्ड लाइंस हैं। तो इसमें दो टाइप की बेटा हमारे पास लाइंस होती हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए अलग अलग लगाते हैं। अब ये याद रखने हैं, है तो इमेजिनरी लाइंस, लेकिन अब चूंकि सारे मतलब ऐसे समझे साइंटिस्ट सारे लोगों इसी पर ही सारे लोग मुत्तफिक हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब भाई जहाँ पर भी ड्रा करेंगे इस तरह की लाइन से ड्रा करेंगे। तो पॉजिटिव बेटा चार्जेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, देखें एरो के डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं लाइंस, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं लाइंस। एरो की डायरेक्शन किधर होती है, इन टू द चार्ज होती है, इसमें आउट ऑफ द सरफेस होती है या आउट ऑफ द चार्ज होती है। देखिए, तो बस ये याद रखना है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है जो किसी भी चार्ज के गिर्द फील्ड को शो करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। तो बेटा यही आपके पास पहली डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in an electric field can be represented by drawing lines. These lines are known as electric field lines. तो इसकी डेफिनेशन पता, अब ये अपनी वर्डिंग में आप लिख लें, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये लाइंस किसने पहले इंट्रोड्यूस कराई थी, और ये भी बताया कि इमेजिनरी है, माइकल फेराडे ने बेटा हमारे पास ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ये एज सच कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बस ये ऐसे समझे जनरल नॉलेज में दो चार बातें याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या आती है, डेफिनेशन आती है, और ये पता होना चाहिए। देखें पॉजिटिव के लिए एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो उसके बाद अब हाँ ये है, हमने पीछे पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि किसी की फील्ड हमारे पास अच्छी खासी है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो वो हम ये जो लाइंस लगाते हैं ना, इनके दरमियान जो हमने स्पेस डाली हुई है, इस स्पेस से पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है।
मतलब ये स्पेस में बहुत ही कम कर दूं तो मतलब मुझे लाइन ज़्यादा ड्रा करनी पड़ेगी ना। तो ये जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा है फील्ड की, जितनी कम लाइंस होंगी तो उतनी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो बस यही बातें इसमें याद रखनी है, बाकी ऐसा सच कुछ भी नहीं है। आगे बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसको समझाने के लिए सारी डेफिनेशन हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से चीज़ें हैं। इसके हवाले से बेटा पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आना चाहिए, ये वहाँ से निकला है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने 9th में बेटा पढ़ी हुई थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई पड़ा हुआ है यहाँ पर ज़मीन पर, यहाँ पर पड़ा हुआ था, मैं इसको यहाँ से उठाकर इस हाइट पर लेकर गया, तो मैंने वर्क डन किया है ना बेटा। और इसको इस हाइट पर लेकर मैंने किसी और जगह पे रख दिया, सर्टेन हाइट पर। ऐसे समझे ये पत्थर था, यहाँ पर पड़ा हुआ था, उठा के एक दीवार पर मैंने ऊपर रख दिया है हमारे पास। अब हमें पता है इस चीज़ के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह बिल्कुल सेम कंसेप्ट होता है बेटा चार्जेस में हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो देखते हैं, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। आप अपने जहन में क्लियर करने के लिए वर्ड खुद से ऐड कर सकते हैं कि ऐसे समझे हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक आया है अगेन, इसका मतलब क्या होगा, हमने चार्जेस को डिस्कस करना है, तो बाकी पोटेंशियल एनर्जी माइंड में होगी तो ये आसान रहेगा। कहता है एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो कोई ख़ास हमारे पास पॉइंट है, कोई फील्ड है हमारे पास, तो हम उसमें क्या लाना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को लाना चाह रहे हैं एक इन्फिनिटी पॉइंट से। तो वो जो हम वर्क डन करेंगे बेटा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्डिंग से समझ नहीं आएगी क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ है। ऐसे समझे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी देखें फील्ड है। अब मुझे पता है अगर मैं कोई और पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज है, ये लाना चाह रहा हूँ इसकी फील्ड के अंदर, तो मुझे बताएं पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, तो इसका मतलब मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये अट्रैक्ट होकर इधर तो नहीं आ जाएगा। इसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसको इधर लाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को। तो ये जो वर्क डन बेटा मैं करता हूँ इसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम चार्ज को ला रहे हैं ना, तो चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक वर्ड हमारे पास आया है, पोटेंशियल एनर्जी वही वर्क डन जो हमने किया है। तो ऐसे समझे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया और मैं इसको लाना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पर, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो यहाँ से आप बेशक डेफिनेशन स्टार्ट करें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब बेटा कंटेक्स्ट हमारे पास एक ही यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी तो ला सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बात की गई हो तो हमने उस पर ऐसे ही करना है। तो रेफरेंस किसको बनाते हैं, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज को बनाते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से ही लिखा हुआ। अब बेटा इसको देखिए, हमारे पास ये डेफिनेशन जैसे ही मैंने पढ़ी है तो अब डायरेक्ट फार्मूले पर आ जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, बाकी एमसीक्यूज के लिए रीडिंग वगैरह होती है। तो अब देखें यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये देखें V इज इक्वल टू W/Q, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन जो हमने किया है एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका यूनिट बनाए बेटा, कौन सा मुश्किल है। वर्क डन का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है, वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल पर कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इसको डिफाइन करें, डिफाइन यहाँ से ही कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। मैं ट्रिक बताता रहता हूँ बेटा कि पहले सबके यूनिट लिखें, मतलब वर्क डन की जगह पे यूनिट लिखेंगे जूल, क्यू की जगह पे यूनिट लिखेंगे कूलम, और वी की जगह पे उसका यूनिट हमारे पास लिखेंगे जूल पर कूलम जो भी आया। अब इसको डिफाइन करने लगेंगे बेटा। तो अगर कोई बॉडी, अगर किसी चार्ज पर मैं 1 जूल वर्क करूं और उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराऊं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो बेटा
मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बस यही चीज़ है। तो यहाँ से ही डेफिनेशन बनानी है, फार्मूले से कोई मुश्किल नहीं है। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो यहाँ से देखें जूल पहले वर्क का लिखूंगा, फिर 1 जैसे लगा देते हैं। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, रेफरेंस किसको लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम, चार्ज का यूनिट क्या आएगा, कूलम, और 1 तो वैसे लगाते हैं डिफाइन करने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द electric field, then the potential at that point will be 1 volt। तो पोटेंशियल बेटा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा हमारे पास। तो ये चीज़ है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका यूनिट। अब आगे अगेन एमसीक्यूज़ के लिए बेटा एक चीज़ है, इसमें ऐसे याद रखना है जैसे वाटर होता है, आपको पता है हाई लेवल ऊंचाई से हमारे पास नीचे की तरफ खुद ब खुद ही आता है ना हमारे पास। तो इसी तरह याद रखना है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारे पास, वो क्या करती है, मूव कराती है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है, जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमारे पास हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल खुद ब खुद इटसेल्फ। जैसे पानी की उसमें एग्जांपल ले लें तो आसान होगा, इसने भी कहीं पर ली होगी हमारे पास, 12 नहीं ली है तो छोड़ दें, कि हमारे पास पानी जैसे हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हमारे पास खुद ब खुद बहता है। ये एमसीक्यूज के लिए अगेन पॉइंट। तो पॉजिटिव चार्ज को बेटा हम नाम देते हैं हायर पोटेंशियल का, नेगेटिव को नाम देते हैं लोअर पोटेंशियल का। तो चार्जेस जो फ्लो करते हैं बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो खुद ब खुद इटसेल्फ ही हमारे पास फ्लो करते हैं या मूव करते हैं। तो अब अगेन वही डेफिनेशन, वही की वही डेफिनेशन है, लेकिन अब हमारे पास क्या कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है। मतलब क्या है, अगर मैंने अपोजिट काम करना हो, यहाँ पर देखें, यहाँ से समझें, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक आना, तो ये इट सेल्फ हो जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुँचा, अब मैं उसको इधर लाना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताएं, मैं अगेंस्ट द फील्ड उसको लाना चाह रहा हूँ ना, और इधर तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे उसको। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इस चार्ज को, ताकि वो इधर पहुंच सके। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन लिखी है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्टिव। तो कहता है एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या है, ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उसी के रिस्पेक्टिव बात कर रहा है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास मेन जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं। कहता है द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो वे से बेटा इसमें, वैसे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने लिख दिया है तो चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा हमारे पास डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब होता ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस क्या करते हैं, खुद ब खुद मूव करते हैं। तो जहाँ पर बेटा हमें एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है या वर्क करना पड़ता है, वो किस लिए करना पड़ता है, अगर हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव कराना हो। तो मेन कंसेप्ट हमारे पास वही है कि एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे करनी है, आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर उसका बेटा हमारे पास फार्मूला आएगा। फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। एनर्जी आपको पता है बेटा, वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है ना हमारे पास। अब यहाँ से वर्क डन निकालें, क्या आएगा, क्यू वी के। अब मैंने जो पहला पॉइंट है वो ए है, दूसरा पॉइंट बी है जहाँ से मैंने मूव कराना है, तो क्या आ जाएगा, Q इंटू वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, जैसे भी समझ लें। तो वो एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, वर्क डन एनर्जी, जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, तो वो Q इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। तो बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये है अगेन।
बस जस्ट MCQs के हवाले से इनकी रीडिंग करनी है और इसमें 2-3 जो ये डेफिनेशंस थी ये बेटा करनी है। तो अगेन देखें इसमें भी वही लिखा है, अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड टू इट। तो अगेंस्ट द फील्ड हमें क्या करने के लिए, मूव कराने के लिए चार्ज को, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इधर भी बेटा वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने कंसेप्चुअल पढ़ी हुई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुद फिजिकली कुछ भी नहीं है, मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जस्ट हमारे पास क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अपनी आसानी के लिए हमने ये इनको लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये बहरहाल पहले 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से बेटा आपने कर लेने हैं। आगे मेन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस वाला, उसको फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके जी, थैंक यू।